क्रिसमस और नए साल की तकरीबात से पहले ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। सरमाकारों में खौफ की लहर, दुनिया भर की मंडियां बिठा दी, तेल की कीमतें गिरा दी। ब्रेंट खाम तेल 5.1 और वेस्ट टेक्सास 6.1% फी बैरल सस्ता हो गया। अमेरिका में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 73% से जायद रिकॉर्ड। वाशिंगटन में दफातर और बंद मकामात पर मास्क की पाबंदी दोबारा आयद। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास मंसूख। नेदरलैंड्स ने क्रिसमस और साल नौ पर सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि रश से बचने के लिए कौमी तकरीबात मनसूख कर देनी चाहिए। तकरीब खोना जिंदगी खोने से बेहतर है। 2022 कोरोना खात्मे का साल होना चाहिए। नवाब शाह में बासर अफराद की तरफ से ज़राई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ मुतासिर अफराद का काजी अहमद के करीब कौमी शाहरा पर 21 घंटे से धरना जारी। मुजाहिरीन ने शामियाने लगाकर कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहरा की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुन भी शरीक हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मुतबादिल रूट्स लगा दिए गए। शहरियों से मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने, रहनुमाई और मदद के लिए 130 हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों की फजा भी आलूदा। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 रिकॉर्ड, अस्तोर -10, गिलगित -8, गालाम, कोयटा, श्रीनगर, दीर, हुंजा -6, मरी में -3, इस्लामाबाद -1, पेशावर, मुजफ्फराबाद 0, मुल्तान, फैसलाबाद, जहलम, मोंजदाड़ो, डेरा इस्माइल खान 2, लाहौर, सक्खर, नवाब शाह 5 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.63% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 42,506 टेस्ट किए गए। 270 नए मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 4 अफराद इंतकाल कर गए। हाफिजाबाद में गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। खवातीन और बच्चों ने तवे, बेलन, चिमटे उठाकर एहतजाज किया। खवातीन ने कहा कि गैस की बंदिश से बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त मान ली। मौलाना फजलुर रहमान की JUI फे पर बाजी ले गई। चारों शहरों के मेयर के इंतखाब में PTI की एक भी नशिस्त ना जीत सकी। जिला पेशावर में सिर्फ एक तहसील जीत सकी। कोहाट में JUI फे के उम्मीदवार शेर जमान और बन्नू में इरफानुल्लाह दुरानी मेयर की नशिस्त पर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पेशावर में JUI फे के उम्मीदवार जुबैर अली को PTI के मोहम्मद रिजवान के खिलाफ फैसला कुन बरतरी। मर्दान में ANP के हिमायतुल्लाह मायार ने मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा की 64 सिटी तहसील काउंसिल के इलेक्शन में भी PTI पीछे। अब तक के नताइज के मुताबिक JUI फे 16 जबकि PTI ने 10 तहसील काउंसिल्स में कामयाबी हासिल की। अवामी नेशनल पार्टी के 6 और 8 आज़ाद उम्मीदवार तहसील काउंसिल्स पर कामयाब हुए। वफाकी वजीर शिबली फरांस ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ इसलिए हारी कि इसका मुकाबला तहरीक इंसाफ से था। ऐसा ना होता तो 14 अजला में कामयाब हो सकते थे। ये भी तस्लीम कर लिया कि कारकुनों को मुतहरिक नहीं कर सके थे। अब पार्टी का बुनियादी ढांचा मुतहरिक करेंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई और आतिफ खान ने महंगाई को शिकस्त की वजह करार दे दिया। शहराम तरक्की ने कहा कि महंगाई तो वजह बनी, लेकिन निचली सतह पर पार्टी टिकट ना देना बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की बड़ी वजह बनी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का तबसरा। कहा तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर जा रही है। मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर जा रही है। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के दाग माथे पर सजा कर तब्दीली जा रही है।
KPK बल्दियाती इंतखाबात में JUI सबसे बड़ी जमात बनी। वक्त ने आज साबित कर दिया, पिछले इंतखाबात में धांधली हुई। JUI के लोगों पर कभी करप्शन के इल्जामात नहीं लगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले उनसे 1000 गुना करप्ट हैं। हमें आगे जाने दो, हम इनसे अच्छा मुल्क चलाएंगे। 23 मार्च के मार्च के लिए तैयारियां की जा रही हैं। किसी जमात को रोकना, कंट्रोल करना, ये चीजें दम तोड़ चुकी हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से कोई परेशानी नहीं। 17 तहसील नशिस्तें PTI ने जीती हैं। कई जगहों पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। PTI के लोगों ने कई जगहों पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। PTI और आज़ाद उम्मीदवारों के वोट यकजा कर लें तो ये वोट बैंक तहरीक इंसाफ का ही है। नताइज से परेशानी नहीं, बल्दियाती इंतखाबात से तहरीक इंसाफ की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं होती। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उनसे मदद मांगी गई है। उनसे कहा गया है कि आकर उनकी मदद करें, कोई तरीका बनाएं, फार्मूला बनाएं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उन्होंने मदद मांगने वालों को जवाब दिया है कि कोई फार्मूला नहीं, ये फार्मूले बना कर ही तुमने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। आप लोगों को जवाब ये है कि तुम करो इसकी छुट्टी, फिर करो हमसे बात। नवाब शाह में जोहराने से खिताब में आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि दोस्तों की सोच इतनी छोटी है कि हर वक्त पावर करती रहती है। जब इन्हें पावर दी गई तो सुपर पावर ने कहा कि तुम्हें सबसे मजबूत सदर बनाया है, लेकिन उन्होंने 3 माह बाद ही तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। PTI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा, कौन कहता है मुल्क में इस वक्त करप्शन नहीं है। आप अवाम को 1 बार या 2 बार धोखा दे सकते हैं, तीसरी बार लोग आपको मुस्तरद कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए नूर आलम खान का कहना था, पार्टी में कोई साफ बात नहीं करता, सब डरते हैं क्योंकि कोई ना कोई चीज़ पीछे लगा दी जाती है। इमरान खान को अपने दाएं बाएं मौजूद लोगों को देखना चाहिए, आंखें बंद करेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी ने कहा है कि 3 साल से इल्जाम था कि हम सिलेक्टेड हैं। बल्दियाती इंतखाबात में हमारी मुखालिफ JUI की जीत ने ऑपोजिशन का बयानिया सिफर कर दिया। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अवाम ने आपको आईना दिखाया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि KPK बल्दियाती इंतखाबात में भी धांधली हुई। अगर धांधली ना होती तो तहरीक इंसाफ 2 नशिस्तें भी ना जीत सकती। इमरान खान की नाअहली के लिए पिटीशन और मुतफरिक दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। 2018 में दायर पिटीशन में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी टैरन को छुपाया, वो सादिक और अमीन ना रहे। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार 34 मरकजी मुलजिमान का फोरेंसिक टेस्ट मुकम्मल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर लेबॉर्ट्री में मुलजिमान का DNA, फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्रामेट्री टेस्ट हुआ। दीगर 33 मुलजिमान को आज गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने करार दिया है कि कानून हाथ में लेना शरई और कानूनी तौर पर गलत है। रियासत ऐसे अफराद से कुव्वत से निपटे, जरूरी हो तो कानून साजी भी की जाए। सोशल मीडिया पर तशद्दुद पर उकसाने वाला मवाद भी हटाया जाए। सानहा सियालकोट से मुतालिक इजलास में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन क़िबला अयाज ने बताया कि इजलास ने सानहा सियालकोट के मुलजिमान को करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान में सजाओं का मसला नहीं, क़वानीन पर अमल दरामद मसला है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि रियासत बिल्कुल वाज़ेह है कि सानहा सियालकोट जैसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं करेगी। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह के खिलाफ 14 साल की लड़की को हिरासा करने और ज्यादती में मुआवनत के इल्जाम का मुकदमा दर्ज। बच्ची की खाला की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक यासिर शाह के दोस्त फरहान ने गन पॉइंट पर ज्यादती की। फरहान और यासिर शाह ने धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे और जान से भी मार देंगे। FIR में ये इल्जाम भी लगाया कि यासिर शाह ने संगीन नताइज की धमकियां दी और कहा कि वो बहुत बाअसर है,
आला अफसरान से दोस्ती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, मुकम्मल हक़ाइक़ सामने नहीं आए। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल पर एतराज़ात दूर क्यों नहीं किए? गवर्नर सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बल्दियाती तरमीमी बिल में 10 एतराज़ात की निशानदही की थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने बिल में मजीद तरमीम की। दूसरी बार भी दस्तखत न करने पर बिल 12 दिन बाद खुद नाफिज हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस। राना शमीम का ओरिजिनल बयान हलफी अटॉर्नी जनरल के पेश होने तक सर पे मोहर रखने का फैसला। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत का केस नहीं, ओपन इंक्वायरी है। अखबार में छपना सानवी है। राना शमीम मानते हैं कि अखबार में जो छपा है वो बयान हलफी के मुताबिक है। हमें मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस डिस्चार्ज कर देंगे। राना शमीम के वकील से मुकालमे में कहा, आपके क्लाइंट ने बयान हल्फी में तासुर दिया है कि हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। 3 साल बाद एक बयान हल्फी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया। राना शमीम ने यह भी तासुर दिया कि इस्तेहकाकी दस्तावेज नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। अगर ऐसा है तो क्या बरतानिया में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई? अदालत में जनरल सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। अदालत ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी मफाद आमा के खिलाफ आ जाए तो फिर बात मुख्तलिफ होती है। जहां बुनियादी हुकूक का मामला आए तो इजहार राय का इस्तिस्ना खत्म हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वाज़ेह किया कि ARY न्यूज़ ने राना शमीम केस की गुज़श्ता समात पर मिस रिपोर्टिंग की और हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज भी इसी चैनल से मुतालिक थी। चीफ जस्टिस ने सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की ARY न्यूज़ पर मिस रिपोर्टिंग का जुडिशल नोटिस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त का हवाला देते हुए कहा कि इस मुतालिक दरख्वास्त आ गई है। अंसार अब्बासी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ARY ने 13 दिसंबर की समात की कवरेज में अदालती ऑब्जर्वेशंस और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनसे मुतालिक चीफ जस्टिस के गलत रिमार्क्स चलाए। अदालत से इस्तदा की कि इस मामले का जुडिशल नोटिस ले। उकाड़ा फैक्ट्री में 25 साल का लड़का मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल। वर्सा ने इल्ज़ाम लगाया कि लड़के की लड़की से दोस्ती थी। लड़की के अहले खाना ने कत्ल किया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इस्लामी तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 25 करोड़ 20 लाख डॉलर फराहम करेगा। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक रकम सपोर्ट ग्रीन पाकिस्तान और कोविड के खिलाफ मुहिम के लिए इस्तेमाल होगी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज की हिरासत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। जनूबी कोरिया में भारतीय सिफारत खाने के सामने खुर्रम परवेज की रिहाई के लिए अलामती मुजाहिरा किया गया। गुज़श्ता माह भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुर्रम परवेज पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत और साजिश करने के इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। चीन की टेनिस स्टार पेंग शुई ने अपने ऊपर जिनसी हमले की तरदीद कर दी। चीनी लीडर पर लगाए गए इल्ज़ाम के बाद पहली मर्तबा दिए जाने वाले इंटरव्यू में पेंग शुई का कहना था कि उन्होंने ये कभी नहीं लिखा कि किसी ने उनको जिनसी तौर पर हिरासा किया। विमेन टेनिस एसोसिएशन का कहना है मामले की मुकम्मल साफ शफाफ तहकीकात चाहते हैं। ढाका में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा, जबकि भारतीय टीम जापान के मद्दे मुकाबला है।